है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं, वह जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जन्नत के दोनों तरफ 3 सतरें सोने के पानी से लिखी हुई हैं। पहली सतर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी सतर पर जो हमने आगे भेज दिया यानी सदका खैरात कर दिया उसका सवाब हमें मिल गया, और जो दुनिया में हमने खा पी लिया उसका हमने नफ़ा उठा लिया, और जो कुछ छोड़ दिया हमने उसका हमें नुकसान हुआ। और तीसरी सतर पर उम्मत गुनहगार है और रब बख्शने वाला है। हज़रत इतवान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह को इस तरह कहता हुआ आए कि यह कलमा के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहता हुआ, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को ज़रूर हराम फरमा देंगे। अल्लाह ताला की कुदरत के बाहर रास्ते तफादा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमामीर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पूरा करने में सबसे अहम और बुनियादी अमल नमाज है। हज़रत अबू असफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलों में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद फरमाते हुए सुना है, मुअज़्ज़िन की आवाज़ की जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वे सब क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला अगली शब वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं और मुअज़्ज़िन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वह अपनी आवाज़ बुलंद करे, और जानदार व बेजान उसकी अज़ान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को इस तमाम नमाजियों के बराबर अर्ज मिलता है जिन्होंने उनके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत सलमान ने हदीस शरीफ के दूसरे जुमले का मतलब यह बयान फरमाया है कि मुअज़्ज़िन के बेगुनाह जो अजान देने की जगह से अजान की आवाज़ पहुँचने की जगह तक के दरमियान इलाके में हूँ सब माफ़ कर दिए जाते हैं। एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ की जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के रहने वाले लोगों के गुनाहों को मुअज़्ज़िन की सिफारिश की वजह से माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज़्ज़िन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे, यानी जो शख्स अज़ान देगा मुअज़्ज़िन होगा उनकी क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, जिसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर इकामत के बदले उसकी 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, उसके लिए हर अजान के बदले 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर इकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं।